हेलो फ्रेंड्स। देखिए अभी कल 17वां जो है 70th नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है 2022 के लिए। ये हम लोग देखेंगे। देखिए रीज़न ये है ये डिस्कस करने का कि यहाँ से ना हर साल एक प्रश्न रहता है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप जाके 67 को देखिए, 68 को देखिए, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और अब देखिए क्यों क्वेश्चन बनता है ये मैं बताता हूँ और क्यों एग्ज़ाम में आता है। देखिए ये जो अवार्ड है ना, ये भारत सरकार देती है, ठीक। भारत सरकार मतलब इंडियन गवर्नमेंट देती है। और ये फिल्म जो होता है ना, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के उसके रिगार्डिंग में ये देश का सर्वोच्च अवार्ड है, ठीक। हाईएस्ट अवार्ड है ये, मतलब फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो इसलिए, और ये पूरे मतलब देश में मिलता है, ठीक। तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। 5-7 मिनट का काम है, आपको याद हो जाएगा पूरा। देखिए ये 1954 में फर्स्ट टाइम, 1954 में से ये दिया जाना शुरू हुआ था। और इस साल जो है, जो अब देखिए अब इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो ये अवार्ड को देते हैं, ठीक। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने ये अवार्ड दिया है 17वीं नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 न्यू दिल्ली में, जो विज्ञान भवन है वहाँ पे दिया गया है, ठीक। अब देखिए अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मिथुन चक्रवर्ती हैं, इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम में आता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है। ये 2022 के लिए दिया गया, ध्यान रखिएगा। ये 2022 के लिए होना था 2023 में, लेकिन कोरोना की वजह से ये 2023 में ना होकर के अब हो रहा है, ठीक। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मिथुन चक्रवर्ती को मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड। रोहित शेट्टी को मिला है बेस्ट एक्टर अवार्ड, ठीक। जो कांतारा मूवी है, कन्नड़ मूवी है, आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये कांतारा मूवी देखी होगी, तो उसके लिए इन्हें मिला है, ठीक। देखिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दो लोगों को मिला है, ठीक, साथ में। अब दोनों का नाम आपको याद रखना है, ठीक। नित्या मेनन को मिला है तमिल फिल्म के लिए, और मानसी पारेख को मिला है गुजराती फिल्म, जो एक कच्छ एक्सप्रेस गुजराती फिल्म है, ठीक, उसके लिए मिला है। और जो नित्या मेनन है उनको मिला है तिरुचित्रम्बलम के लिए मिला है, ठीक। ये तमिल नाम है, थोड़ा देख लीजिएगा। नाम आपको याद रखना है, ये दोनों एक्ट्रेस का नाम याद रखना है, नित्या और मानसी, दोनों का नाम याद रखना है, ठीक। देखिए बेस्ट डायरेक्टर के लिए किन्हें चुना गया है, तो सूरज बड़जात्या को चुना गया है ऊंचाई मूवी के लिए, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, ऊंचाई मूवी के लिए चुना गया है सूरज बड़जात्या को। आप लोगों ने इनका बहुत सारा मूवी देखा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गुलमोहर को दिया गया है बेस्ट हिंदी फिल्म के लिए। बेस्ट हिंदी फिल्म अगर पूछा जाए तो किसे दिया गया है, गुलमोहर को दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। और वहीं पे अरिजीत सिंह को मेल प्लेबैक सिंगर के लिए दिया गया है। और अगर वुमेन में पूछा जाए तो बॉम्बे जयाश्री को दिया गया वुमेन में, मतलब फीमेल में, ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। और अगर म्यूजिक डायरेक्टर पूछा जाए तो प्रीतम और ए आर रहमान को म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में दिया गया है। इन दोनों को, प्रीतम और ए आर रहमान को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर दिया गया है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं बेस्ट डेब्यूट फिल्म, ठीक। बेस्ट डेब्यूट फिल्म के लिए फौजा को चुना गया है। बेस्ट डेब्यूट फिल्म के लिए फौजा को चुना गया, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए अब डेब्यूट फिल्म है तो ये पूछा जा सकता है, रीजनल फिल्म है तो पूछा जा सकता है। अब देखिए वहीं पे नीना गुप्ता देखिए नीना गुप्ता मैंने कवर नहीं किया, मैं बता देता हूँ। नीना गुप्ता को जब साइड रोल होता है ना, सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पे नीना गुप्ता को दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। हम लोग पंचायत में उन्होंने मतलब पंचायत के लिए नहीं दिया गया, पंचायत में आपने उन्हें देखा होगा कि वही जो बनती हैं। हाँ अब देखिए जो फिल्म क्रिटिक अवार्ड है, ठीक, ये फिल्म क्रिटिक है दीपक दुआ, उन्हें गोल्डन लोटस अवार्ड दिया गया है। और वहीं पे अनिरुद्ध भट्टाचार्य और पृथ्वी धार को गोल्डन लोटस अंडर बेस्ट बुक ऑन सिनेमा कैटेगरी फॉर किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी, इस किताब के लिए दिया गया है। किसे, तो अनिरुद्ध भट्टाचार्य और पृथ्वी धार को दिया गया है, ठीक। वहीं पे जो दीपक दुआ है फिल्म क्रिटिक है, उन्हें गोल्डन लोटस अवार्ड दिया गया है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अगर मलयालम फिल्म का बेस्ट फीचर फिल्म देखा जाए तो ये दिया गया मलयालम फिल्म अट्टम। ये अट्टम मतलब मैंने देखा नहीं है अट्टम, लेकिन मतलब मेरे दोस्त लोग कुछ बता रहे थे कि ये बहुत अच्छी मूवी है। अगर आपको वक्त मिले तो देखिएगा, मलयालम में, हिंदी में डब्ड नहीं है। और वहीं पे जो आईना है, इसे बेस्ट नॉन फीचर फिल्म अवार्ड दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। नॉन फीचर फिल्म पूछे तो आईना को दिया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर गुलमोहर को हिंदी के लिए दिया गया, ये ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं करना है। गुलमोहर को हिंदी के लिए दिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए ये तो कंप्लीट हो गया, इतना ही है। इससे देखिए यही 7, 8, 10 नाम है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, और एक ही क्वेश्चन बनेगा आपका, लेकिन ये लो हैंगिंग फ्रूट होता है, ठीक, लो हैंगिंग फ्रूट होता है, तो आप इजीली इसे बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो मैं 10 सेकंड आपको और लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। देखिए अब हम लोग जो अब यहाँ ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे ये PDF आपको मिल जाएगा एट इट इज। आप टेलीग्राम से जुड़िए।
मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा। देखिए 2 चीज़ मैं और एम्फेसाइज करना चाहूँगा 10 सेकंड आपका लेकर के। जैसे आपको पता है कि एग्ज़ाम का डेट अभी ठीक है ऑफिशियली पोस्टपोन नहीं हुआ है, बट न्यूज़ में या हर जगह आ गया है कि 13-14 दिसंबर को एग्ज़ाम का डेट होगा। ठीक, देखिए जो मैं करंट अफेयर्स को लेके ही बात करूँगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था कि आपको क्या करना है। आप 15 दिन के लिए मेंस थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि आप लगातार 1.5-2 महीने से प्रीलिम्स से पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर प्रीलिम्स के लिए। और ऐसा ना हो कि फिर आपका मेंस छूट जाए, क्योंकि प्रीलिम्स निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेटली आपको मेंस निकालना और फिर एग्जाम क्लियर करना है, और एग्जाम क्लियर आपका मेंस से ही होगा। तो 15 दिन आपका जो भी टॉपिक छूटा है वो मेंस के लिए पढ़ लीजिए। आई विल सजेस्ट साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि साइंस एंड टेक से बीपीएससी का प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन मतलब अब पूछने लगा है कुछ, तो आपका मिला जुला के शायद यहाँ भी दोनों कवर हो जाएगा। और साइंस एंड टेक एक मतलब नेग्लेक्टेड पोर्शन होता है, जो बच्चे अच्छे से तैयारी करते नहीं हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से करके जाएगा तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। देखिए करंट अफेयर्स के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए जो भी मैगजीन करंट अफेयर्स में आएगा वो आपको 1-2 महीना पहले ही आता है। लेकिन बीपीएससी क्या करता है कि आखिरी 15 दिन तक का, जैसे आप हॉर्टिकल्चर का जो एग्जाम हुआ था ये अराउंड 10 अगस्त के अराउंड हुआ था, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन आप देखिएगा तो यहाँ 24-25 जुलाई तक का करंट अफेयर्स पूछे हुए हैं इसमें। तो मेरा एक कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए कोई भी मैगजीन होगा ना, से हम लोग हमारा भी करंट अफेयर्स है, हम लोग भी पूरे आखिरी वक्त तक कवर नहीं कर पाएंगे करंट अफेयर्स का पीडीएफ। ऐसे आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे, हम लोगों ने मंथली कवर किया है, जुलाई तक, अगस्त का 1-2 दिन में आ जाएगा। देखिए तो मतलब मैं इतना बता क्यों रहा हूँ, इसके पीछे कारण क्या है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेलीग्राम पे डेली करंट अफेयर डालते हैं, डेली करंट अफेयर्स टेलीग्राम पे डालते हैं। डेली आपको डेली करंट अफेयर्स मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और एकदम ऐसा मतलब आप उसे एकदम छोटा छोटा हम लोग डालते हैं, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आप वहाँ से आप ले करके आप खुद से लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके जैसे ही कर सकते हैं, तो हम लोग डाल दें डेली। तो और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो करंट अफेयर डाल दें डेली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मतलब वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और आखिरी 1-2 मंथ से होता क्या है ना कि 10 से 12 क्वेश्चन आखिरी 2 मंथ का ही रहता है, तो इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, और ग्रुप में हम लोग डेली डालते हैं, तो ग्रुप में देखिए करंट अफेयर्स को। इसके साथ साथ हम लोग का जो टेस्ट सीरीज है वो भी अभी चल ही रहा है, तो आप टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं अगर आपको इच्छा हो तो। आई थिंक एक बार आप सैंपल देख लीजिए, ग्रुप में डाला हुआ है क्वेश्चन सैंपल का, बेस्ट टेस्ट सीरीज है। आपको मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, फालतू क्वेश्चन सब सेट करके रखा है, तो उससे बेहतर है ये, बाकी आप पे है, देख लीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो तो। बाकी हाँ ये लेकिन करंट अफेयर्स वाला जरूर देखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर्स का आपको जरूर देखिएगा, डेली जो मैं डालता हूँ टेलीग्राम पे, बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद है आपके लिए। वो आपको एग्जाम में पता ही चल जाएगा, जो लोग देखेंगे उसे एग्जाम में पता ही चल जाएगा, और एग्जाम के बाद भी आपको पता, अगर आपने नहीं देखा है तब भी एग्जाम के बाद आपको पता चलेगा कि आपने नहीं देखा है, और जिन लोगों ने देखा है उसे एग्जाम के बाद तो पता चलेगा ही चलेगा। तो चलिए बातचीत बहुत हो गया, करंट अफेयर्स कवर ही हो गया, आप ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ना नहीं है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और दशहरे अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। चलिए।